नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत क्लास में। पिछले क्लास में हमने संस्कृत वर्ण परिचय के बारे में सीखा था, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन तथा अयोगवा जिसमें अनुस्वार और विसर्ग के प्रयोग के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज का हमारा जो विषय है वह है संस्कृत संयुक्त वर्णाः, मतलब संस्कृत में आने वाले संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। जब व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो संयुक्त वर्ण बनता है। अर्थात जब एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से मेल होता है और उन दोनों के एक साथ किए जाने वाले उच्चारण से जो नया उच्चारण हमें प्राप्त होता है उसे हम संयुक्त वर्ण कह सकते हैं। तो संस्कृत भाषा में कौन कौन से संयुक्त वर्ण हैं वह मैंने यहाँ पे निरूपित किए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से वो संयुक्त वर्ण है और किन व्यंजन का मेल होने से वह वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला वर्ण है वो है श। श कैसे बनता है दोस्तों, देखिए क, श और अ के मेल से हमें मिलता है क्ष। उदाहरण के तौर पे वृक्ष और कक्ष। आगे है त्र। त्र कैसे प्राप्त होता है, त, र और अ, इन तीनों शब्दों के मेल से हमें प्राप्त होता है त्र। दोस्तों, यदि आप इन्हें मंद गति से उच्चारित करें, अर्थात स्लो मोशन में आप अगर इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो आप सही मायने में जान सकते हैं कि कौन कौन से व्यंजन इसमें मिले हुए हैं। जैसे कि त्र का उच्चारण धीरे से करें हम तो त्र, ऐसे तो त मिलके बनेगा त्र। और उसके शब्द उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं मित्र और शत्रु। आगे दूसरा वर्ण है वह है ज्ञ। यह थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे ज, ञ और अ के संयोग से हमें प्राप्त होता है ज्ञ। और उसके उदाहरण है ज्ञान और संज्ञा। आगे का शब्द है श्र। श्र में हम किस व्यंजन का प्रयोग करते हैं, वह है श, र और अ। स, र और अ के संयोग से हमें प्राप्त होता है श्र। उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं श्रवण और श्रम। आगे का शब्द है द्य। द, य और अ, इन तीनों के मेल से हमें प्राप्त होता है द्य। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है विद्या और उद्यम। यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। एक सामान्य गलती है जो हर कोई करते हैं। कई शिक्षित वर्ग के लोगों को भी मैंने देखा है कि वह एक गलती, कॉमन सी गलती है जो जानकारी के अभाव में होती है। यह नहीं है कि वह जानबूझकर करते हैं, जानकारी के अभाव में होती है। जो विद्यालय हम लिखते हैं, विद्यालय जो शब्द है उसे जब हम लिखते हैं तो उसमें द और य का संयोग है, तो उसका उच्चारण भी द्या होगा, विद्यालय। लेकिन कई लोग उसका उच्चारण करते हैं विद्यालय, विद्या ऐसे बोलते हैं, ध और य, लेकिन वह ध नहीं द है। दोस्तों, वो जब इंग्लिश में भी उसे लिखने में आता है तो वह सामान्य गलती करते हुए लिखते हैं VIDHYA, DHYA यह लिखते हैं, लेकिन यह गलत है। सही स्पेलिंग आएगा VIDYA, विद्या। आज मैंने आपको ये जानकारी दी है। उम्मीद रखता हूँ कि आगे से आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बहुत मामूली सी गलती है, कोई बोलेगा तो शायद हमारा ध्यान भी न जाए, लेकिन
स्पष्ट उच्चारण यह संस्कृत का पहला नियम है। आगे है ध। तो ध, तो द, ध और अ, इन तीनों के संयोग से बनता है ध। उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं शुद्ध, और दूसरा शब्द है श्रद्धा। दोस्तों आखिरी शब्द है वो है द्व। तो द्व कैसे बनता है? द, व और अ, इन तीनों के संयोग से बनेगा द्व। और उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं द्वार और द्वीप। तो ये थे हमारे संयुक्त वर्ण। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस ज्ञान को यथारूप प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।